जय हिंद। आज हम लोग उभयचर वर्ग के बारे में बात करेंगे। उभयचर यानी कि क्लास एम्फेबिया के बारे में। उभयचर में कौन कौन से जीव आते हैं और इसकी परिभाषा क्या होती है, इनके लक्षण क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि उभयचर वर्ग के जीव किन्हें कहते हैं। यानी कि ऐसे जीव जो जल और स्थल, जल एवं स्थल, ऐसे जीव जो जल और स्थल दोनों जगहों पर क्या करते हैं, निवास करते हैं। ऐसे जीव जो जल और थल दोनों जगहों पर निवास करते हैं, उन्हें हम लोग क्या करते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं उभयचर वर्ग के जीव। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम उदाहरण दें, इसका मेढक सबसे बेस्ट उदाहरण है। मेढक, जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख पा रहे होंगे, इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, मेढक। और भी बहुत सारे हैं लेकिन मेढक इज बेस्ट। मेढक को हम लोग कहते हैं राना टिग्रीना। क्या कहते हैं इसको, कहते हैं हम लोग राना टिग्रीना। ओके, तो इसकी विशेषताओं के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं। हाँ, ये अच्छा देखो, ये मत्स्य वर्ग के जो जीव होते हैं उनसे बिल्कुल भिन्न होते हैं। जो मत्स्य जीव के जंतु होते हैं उनमें सल्क पाए जाते हैं, इनमें नहीं पाए जाते हैं, इतना अंतर है। इनकी जो त्वचा होती है, इनकी त्वचा में श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनकी त्वचा में क्या पाई जाती हैं, श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं। श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं। हाँ, और जब छोटा रहता है, टोडपोल लेता है, तो उस समय ये विष ग्रंथियों का कार्य करती हैं। जैसे ये छोटी छोटी ऐसे ग्रंथियां पाई जाती हैं। ओके, और अगर बात करें हम श्वसन की, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है श्वसन। एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा है जो जल में भी रह सकता है, स्थल में भी रह सकता है और जमीन के अंदर भी रह सकता है। यानी कि तो इसके श्वसन अंग का कार्य कौन कौन करता है। देखिए, जैसे जब छोटा रहता है, मेढक का बच्चा जो होता है, टोडपोल जिसको हम लोग कहते हैं, वो किसकी सहायता से, क्लोम की सहायता से सांस लेता है। और जब बड़ा हो जाता है वयस्क मेढक, वो किसकी सहायता से, फेफड़ों की सहायता से। और यह जब मेढक निष्क्रिय अवस्था में हो जाता है या जमीन के नीचे चला जाता है, तब उस समय यह अपनी त्वचा की सहायता से श्वसन करता है। क्लोम को कहते हैं हम लोग इंग्लिश में गिल्स। क्या कहते हैं इसको, गिल्स, लंग्स, स्किन। ओके, तो जब छोटा बच्चा रहता है, टोडपोल छोटा रहता है, क्या कहते हैं उसको हम लोग, टोडपोल। तो उस अवस्था में जो छोटा बच्चा होता है मेढक का, वो किसकी सहायता से श्वसन करता है, क्लोम की सहायता से। और यही बच्चा जब बड़ा एक वयस्क मेढक बन जाता है, तो ये अपने लंग्स की सहायता से श्वसन करता है। और जब ये जमीन के अंदर निष्क्रिय अवस्था में होता है, तो उस समय ये अपनी त्वचा की सहायता से क्या करता है, श्वसन करता है। तो इतनी बात समझ गए होंगे आप। और अगर हम बात करें, हाँ, अगर हम इसके मस्तिष्क की बात करें, इसका ये जो मस्तिष्क होता है, ये वाला, इसका ये जो मस्तिष्क होता है, ये कैसा होता है, हाँ, करोटिक इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, करोटिक। कैसा होता है ये, बताइए कैसा होता है। हाँ, डाइकोंडाइलिक। कैसा होता है, डाइकोंडाइलिक। ओके, कैसा होता है, डाइकोंडाइलिक। ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इसके हृदय की हम लोग बात करें, जो मेढक का हृदय होता है, यानी कि हार्ट, इसका हृदय कैसा होता है, इसके हृदय में
3 चेम्बर होते हैं, 3 चेम्बर यानी कि 3 बेस्म होते हैं, 3 बेस्म होते हैं, 3 बेस होते हैं, 3 बेस होते हैं, 3 बेस, 3 बेस कौन कौन से होते हैं? जैसे 2 अलिंद होते हैं, 2 क्या होते हैं हमारे? 2 हमारे होते हैं अलिंद, 2 हमारे अलिंद होते हैं, और एक क्या होता है हमारा? निलय। एक क्या होता है हमारा? निलय। 2 अलिंद होते हैं और एक निलय होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे समझिए, जैसे ये एक हार्ट की संरचना होती है, जैसे ये मान लीजिए एक मेढक के हार्ट की संरचना है, तो इसमें ओके, तो ये जो ऊपर वाला भाग होता है ये अलिंद 2 होते हैं और ये निलय एक ही रहता है। ओके, समझिए इतना। तो अगर हम बात करें, हाँ ओके ओके ओके, इसमें अगर हम लोग आरबीसीज की बात करें, किसकी? आरबीसीज, आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड कार्पसेल्स। तो हाँ, लाल रुधिर कणिकाएं कैसी होती हैं? लाल रुधिर कणिकाएं कैसी होती हैं? केंद्रक युक्त होती हैं। कैसी होती हैं? केंद्रक, केंद्रक युक्त, विद न्यूक्लियस। कैसी होती हैं हमारी? विद न्यूक्लियस, विद न्यूक्लियस होती हैं। ओके, कैसी होती हैं? विद न्यूक्लियस होती हैं। और अगर फर्टिलाइजेशन की हम बात करें, फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? निषेचन। इनमें जो निषेचन होता है वो एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल होता है, यानी कि बाह्य निषेचन होता है, बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन होता है। एक जो मादा मेढक होता है वो क्या करता है? अपने अंडों को छोड़ देता है और वहाँ पर नर आके अपने शुक्राणुओं को छोड़ देता है और इसी से जायगोट का निर्माण हो जाता है। ओके, इसमें कौन सा निषेचन होता है? बाह्य निषेचन। अगर उभयचर की बात की जाए तो इसकी आप डिफिनेशन से पता कर सकते हैं। एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, कितने गिनोगे आप? तो एग्जाम्पल क्या? ऐसे सभी जीव जंतु जो जल और थल दोनों जगह पर आसानी से निवास कर सकें, उन्हें क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं। इसका सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल है वो है मेढक। तो ये थोड़ा मेढक के बारे में हम समझेंगे, ये क्या होता है। तो ये जो है मेढक का, ये क्या है? इसका माउथ, ये माउथ यानी कि मुख। ओके, और ये क्या है? हाँ, ये इसकी है नोस्ट्रियल यानी कि नासिका, नसिका या नाक। ये क्या है? फोरहेड, सॉरी, फोर लिम्स। फोर लिम्स का मतलब होता है अग्रपाद, अग्रपाद। ये क्या है? अग्रपाद। और ये क्या है हमारा? हाइंड, हाइंड लिम्स। ये क्या है हमारा? हाइंड लिम्स। ओके ओके, और ये क्या है? आईज, आईज यानी कि आँखें। और इसके ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये जो देख रहे हो आप बीच बीच में ये क्या है? इसकी डर्मल। ये देखा होगा यहाँ पे एक ढीली ढीली जैसी संरचना रहती है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ड्रमल। हाँ, इसको क्या कहते हैं हम लोग? ड्रमल, ड्रमल एलिक। ओके, ड्रमक एलिक। ओके, हाँ, स्नॉट कहते हैं इसकी, ये सिर वाले भाग को, कसौटी जिसको हमने बताया, इसको क्या कहते हैं? स्नोट। ओके, तो ये मेढक अधिकतर बरसात के मौसम में ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन नॉर्मली हर समय मिल जाता है, लेकिन बरसात के मौसम में ये ज़्यादा निकलते हैं। ओके, तो लगभग सारी चीज़ें इसके बारे में बता दी हैं। जो मुख्य मुख्य पॉइंट थे वो हमने सारे आपको बता दिए हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए जय हिंद।